हम लोग जो है आज समांतर श्रेणी, लेकिन समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग जो है हम आपस में ये विचार कर लेते हैं कि हम लोग आगे की पढ़ाई को किस प्रकार क्लियर करने वाले हैं, वो समझने वाले। वैसे जान लो, हम लोग का जो है, ध्यान से समझना, हम लोग का नवंबर कंप्लीट हो चुका है, अब बचा है दिसंबर और जनवरी। एक काम करना, 2 मंथ है ना हमारे पास, 2 मंथ में हमें पूरा तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे क्लास 9th में जितना आप पढ़े हो सारा का सारा रिवीजन भी होना चाहिए। हम मान रहे हैं अभी तक आप ठीक से कुछ याद नहीं किए हो, जो हो गया हो गया। अब यहाँ से जो है 2 महीने इस प्रकार पढ़ना है ना कि हाँ लगना चाहिए आप मेहनत कर रहे हो। अगेन इसको मैंने बताया ना, अब यहाँ से अपनी पढ़ाई को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपकी पढ़ाई डिवाइड होनी चाहिए। ये जो पहला पार्ट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, जितना हो सके उतना याद करो आप, ठीक, जितना हो सके उतना याद करो। हम लोग स्टार्टिंग का मैंने बताया ना, आप हर दिन जो है अपने समय का 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय सिर्फ आप याद करने पे लगाओ। उम्मीद करते हैं आप डेली जो है 15 से 20 लाइन याद करोगे। अब वो भूल जाओ 5 लाइन 6 लाइन, कम से कम डेली आपको बस 2 महीने का समय है, ठीक है। यहाँ जितना मेहनत करना है कर लो, बाकी फिर समय नहीं मिलेगा आपके पास, ठीक। आपको डेली जो है 15 लाइन याद करना है, डेली 15 लाइन याद करो और डेली हमको सुनाना है आपको, डेली 15 लाइन याद करो। सेकंड में जो हम मैथ में क्या करने वाले, मैथ में किस प्रकार से करेंगे, हम एक काम करने वाले आपका हर एक चैप्टर पे हम पूरा डेप्थ तो नहीं जाएंगे आपको आपके सिलेबस में, बिकॉज जा सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे वो समझना है। स्टार्टिंग का जो ये दिसंबर मंथ चलने वाला है ना आपका, हाँ दिसंबर मंथ जो चलेगा आपका, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर पे हम आपका सिर्फ क्विक रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है। जिसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप पूरा तो एग्जाम का नहीं बना पाओगे, ठीक है, लेकिन अगर बेहतर तरीके से पढ़ोगे ना, बेहतर तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर बेहतर तरीके से दिसंबर को पढ़ लोगे ना, इतना मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप 100% में कम से कम 60% जरूर आप मैथ का बना सकते हो, सिर्फ दिसंबर में जितना मैं बताने वाला हूँ उसको पढ़ने के बाद। लेकिन कंटिन्यू 30 डेज है ना, आपको 30 डेज तक कंटिन्यू पढ़ना होगा। मतलब यहाँ से मैथ में आपको टोटल 30 लेक्चर तक कंप्लीट करना है। अब वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सुन लो एक बात, ज्यादा लंबा लेक्चर आपका नहीं करने वाले, चलो ठीक है, आपका मात्र 30 मिनट डेली आपको करना है, आधा घंटा क्लास जरूर आपको डेली करना है। और एक बार यहाँ 60% आप पहुंचा दोगे, फिर आप खुद उस लायक बन जाओगे। जनवरी में फिर हम लोग और मेहनत करेंगे, ठीक। अगर ज्यादा समय हम लोग के पास रहता तो और ज्यादा मेहनत करते, समय नहीं है, उसी अनुसार हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, इस बात को समझ के रखना है आपको। जितना समय हम लोग के पास रहेगा अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अपना 100% हम अदा करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी यहाँ से अब धीमे रफ्तार में ना ही चलोगे, अपने रफ्तार को और तीव्र गति से आगे बढ़ाओगे। हम लोग स्टार्टिंग ही कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। इसको हम लोग कितना 4 लेक्चर में जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है इधर होना चाहिए, इस 400 मार्क्स के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। इस बात को समझना, घर में जब भी समय मिले हर दिन आपको 15 लाइन 20 लाइन 25 लाइन जितना लाइन हो सके उतना याद करना है। और डेली हम पूछने वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। या 100 मार्क्स की बात करेंगे ना, 100 मार्क्स आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आपको इधर पूरा ध्यान देना है। ये आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो। ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं हम लोग के पास, जो हम बात करते रहे वो समय अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग स्टार्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्यों कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। बिकॉज सुन लो कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले। इधर 7 दिन के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री इसको कंप्लीट कर ले। उसके बाद जो आने वाला 7 दिन है उसमें हम लोग पॉलिनोमियल, फिर आपका लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश से बोल रहे हैं देख लो, क्या था, वास्तविक संख्या हो गया, फिर आपका बहुपद हो गया, फिर आपका ये जितना चैप्टर है 1 2 3 4 इसमें हम लोग बारी बारी से उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जितना बताएंगे उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करते चलना है, ठीक है। अच्छी तरीके से किस प्रकार रिवीजन करोगे उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, कैसे कैसे मैथ में करना है आपको। अब मैथ में जो है डेली आपको एक काम करना है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आपको रिवीजन करना। यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग जो है मैथ की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। हाँ भैया, अर्थात ये आप अच्छे तरीके से पढ़े हो, हमें पता है आप अच्छे तरीके से पढ़े हो। जब हम आपको क्वेश्चन देंगे ना वो आपका बनना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, बोलिए, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं?
समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं ना, तो समांतर श्रेणी में जो आपको पहले सीखना है, भैया पहले क्या सिखाइएगा आप, पहले आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म सीखना होगा। अब आपके सामने ऐसा ऐसा शॉर्ट फॉर्म लाएंगे जो आपके दिमाग के नस को जो है ना डिस्टर्ब करने वाला, वो कैसा कैसा शॉर्ट फॉर्म आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ एपी लिख दिए, एपी का मतलब आपको ये पता होना चाहिए वो समांतर श्रेणी हुआ। समांतर श्रेणी क्या हुआ इसके बारे में कुछ देर में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगेन फिर आपको ये भी पता होना चाहिए आज की क्लास में क्या क्या सीखने वाले, पहले मैं वो आपके सामने व्यक्त करने वाला। आज हम लोग सीखेंगे कि स्मॉल ए क्या होता है, फिर स्मॉल डी क्या होता है ये भी सीखने वाले, स्मॉल एन क्या होता है ये सीखने वाले, स्मॉल ए एन क्या होता है ये सीखने वाले, स्मॉल एल क्या होता है ये सीखने वाले, फिर हम लोग जो है स्मॉल एस एन क्या होता है ये सीखने वाले। अगर सिर्फ एपी सीखना है तो कम से कम इस हर एक टर्म को आपको समझना होगा कि हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। जब तक इसको आप नहीं समझोगे तो एपी मतलब, समझ रहे हो, एपी मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होने लगेगा अगर आप इस टर्म को नहीं समझोगे तो। अब बारी बारी से समझते हैं आखिर ये टर्म है क्या। उसको समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने बस दो इक्वेशन ना ही लिखेंगे, दो श्रेणी लिख रहे हैं। भैया श्रेणी का होता है, अरे कुछ नहीं, यहाँ देखो हम एक संख्या का सीरीज लिख रहे हैं, क्रम लिख रहे हैं। जैसे हम आपके सामने कोई संख्या लिख दिए, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज लिखे हुए संख्या का, एक और सीरीज लिखते हैं, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 11 है। ये आपके सामने एक संख्या का सीरीज लिखे। अब सब में जो है बस आपका एक ही काम है, जब भी संख्या का सीरीज आएगा हम तो डिफरेंस निकाला। डिफरेंस का होता है मतलब इस दोनों के बीच आपको अंतर, सब के बीच अंतर निकालो, बताओ कितना अंतर हो रहा है। 2 और 4 के बीच अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 4 और 6 के बीच अंतर। भैया अंतर कैसे निकालते हैं, 4 और 6 में बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट किए हमारा 2 हो गया, 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट किए हमारा 2 हो गया, 10 में 8 को सब्ट्रैक्ट किए हमारा 2 हो गया। सब जगह जो अंतर हो रहा है वो सेम हो रहा है, सेम नीचे वाले में सब जगह जो अंतर होगा वो सेम हो रहा है। अच्छे से देखो सेम हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट किए हमारा 3 हो गया, यहाँ 6 में 5 को घटा दिए हमारा 1 हो गया, 8 में 6 को घटा दिए हमारा 2 हो गया, यहाँ पर 11 में 8 को घटाया हमारा 3 हो गया। मतलब यहाँ पर अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं होगा, इसको अच्छे से समझना, अगर अंतर हमारा समान नहीं होगा तो वो हमारा जो है आपका एपी नहीं होने वाला। इसी अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते। क्या कहते, सार्व अंतर कहते। जो ये अंतर निकाल रहे हैं ना, इसी को सार्व अंतर कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सार्व अंतर अपने दिमाग में बैठा लेना। जब भी सार्व अंतर बोलेंगे तो आपको डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो मेरा सार्व अंतर होगा। हमेशा बड़े वाले में छोड़, मतलब क्या, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वाले टर्म में पहले टर्म को घटा देना है। भैया समझ में आ रहा, सार्वंतर समझ में आ गया, बिल्कुल सार्वंतर समझ में आ गया। अगेन उसके बाद आपको ये जानना है, अब यहाँ पर जो बोलेंगे सिर्फ सुनते चलो और दिमाग में बैठाते चलना है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अगेन जो स्टार्टिंग का ये टर्म है, पहला टर्म जो है, इसी पहले टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए मतलब पहला टर्म हुआ, मतलब पहला, ठीक है, पहला टर्म हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा होगा, पहला पद। अरे मिट कहा जा रहा है, हाँ मिटना नहीं है। अगेन यहाँ स्मॉल एन की बात करें, मान लो यहाँ पर 10 तक ही होता, ठीक है, इसमें टोटल कितना पद है वो देखोगे। भैया काउंट कर लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 टोटल कितने पद हुए यहाँ पर, टोटल यहाँ पर टर्म 5 टर्म है, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते। स्मॉल एन का मतलब क्या होगा, उसमें टोटल कितना टर्म होने वाला, टोटल कितना पद होने वाला, वो आपका स्मॉल एन से डिनोट होगा। अच्छा ये बात है, हाँ जी। एल का मतलब क्या हुआ, जो अंतिम पद है, जो अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, वो आपका स्मॉल एन से डिनोट होगा, अंतिम पद। हाँ भैया अंतिम पद की बात कर रहे हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि एल का मतलब अंतिम पद होता है। ए एन का मतलब क्या हुआ, ए एन का मतलब भी अंतिम पद ही हुआ। ये समझ तत्काल अभी समझने के लिए, ए एन का मतलब अंतिम पद हुआ, ठीक, अंतिम पद। लास्ट टर्म, ठीक है, ये समझ में आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे एस एन का मतलब क्या होगा, एस एन को अभी रख देते हैं, ठीक है। वैसे समझ लो एस एन का मतलब एन टर्म का, एन पद का योग होता है, लिख लो एन पद का योग। हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, अधिक लेट नहीं करेंगे, इस पे कम समय है, काफी कुछ सीखना है। यहाँ देखो, इसको पहले एक बार अच्छे तरीके से देख लो, एक बार अच्छे तरीके से देखो, ज्यादा नहीं, एक बार अच्छे तरीके से देखो आप इसको बेहतर तरीके से, और एक बार बिना देखे लिखने का प्रयास करो। ए डी एन ए एन एल
एस एन। एक बार खुद से लिखने का प्रयास करो, मतलब एक बार बिना देखे लिखना, एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, फिर से एक बार बिना देखे लिखो, जल्दी से लिखो। तो ए का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब क्या हुआ, ए एन का मतलब क्या हुआ, फिर एल का मतलब क्या हुआ, एस एन का मतलब क्या हुआ, जल्दी लिखो एक बार। एन पदों का योग। यहाँ शायद ये मोटा मतलब मार्कर जो है ना थोड़ा सा, अच्छा दूसरा मार्कर परचेज कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा सही से आपका मार्कर चल नहीं रहा है, कोई नहीं, आपको मैनेज कर लेना है। एक सब का मीनिंग आप फटाफट से लिखना है, क्या ही मीनिंग होगा, लिख लिए होगे। एक बार और लिखो, एक बार और लिखो, मेरे लिए एक बार और लिखो आप जल्दी से, एक बार और, एक बार फिर से इसी प्रकार जो है ए डी एन ए एन एल एस एन कर लो। बाकी पिछला लिखा हुआ उसको आपको ढक लेना है, फिर अपने मन से लिखना है, जल्दी लिखो, हम रुके हुए आपके लिए। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, ये तो हम समझ गए कि ए एन फिर ए डी एन ए एन एल एस एन ये क्या होता, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम 2 एपी लिखेंगे, ठीक है, 2 एपी लिख रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है उसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, एल क्या है, एस एन क्या है, वो बताने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ एक एपी लिख रहे हैं हम, एपी का मतलब क्या हुआ, सबका सारवंतर, अच्छा मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये बस इतना ही है। आप एपी है जिसमें आपका 4 टर्म है, कितना टर्म है, 4 पद है इस एपी में, ठीक है। एक और एपी लिख रहे हैं, यहाँ पे है आपका एपी क्या है, 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, ये आपको बस एपी, इसमें भी कितना टर्म, लो एक और टर्म दे देते हैं, 17। यहाँ पर 2 एपी लिख दिए। अब एपी का मतलब क्या हुआ, एपी का मतलब, एपी हम उसी को कहेंगे अगर सबका डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितना है, 5 में 3 गया 2, यहाँ पर डिफरेंस 7 में 5 गया 2, यहाँ पर 2, सबका डिफरेंस सेम रहेगा, तभी हम लोग एपी कहेंगे। ये हम लोग का एपी है। इस एपी में फटाफट से बताओ ए क्या होता, डी क्या है, इसमें एन क्या है, इसमें ए एन क्या है, इसमें एल क्या है, जल्दी बताओगे। और एस एन क्या है, जगह नहीं है मेरे पास, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में लिख लेंगे, पर इतना बताओ फटाफट से। इसमें भी आपको बताना है, प्रयास करो, गलती होगा, अधिक से अधिक क्या गलती होगा, होने दो गलती, उससे ज्यादा कुछ नहीं ना, गलती होगा देखा जाएगा। आप अपना प्रयास करो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है आपको, 100% अपनी तरफ से देना है आपको। जल्दी से बताओ इस सारे टर्म में ए डी एन ए एन एल क्या होगा, वो बताना है आपको, जल्दी बताओगे। हो गया, कंप्लीट है, समझ में आया, लिख लियो या नहीं लिखे हो, भैया जी क्या ही बोल रहे हैं, सारा तो लिख के बैठ गए। अच्छा यहाँ देखो, ए का मतलब क्या होता, प्रथम पद, पहला पद, इसको बोलते प्रथम पद, ठीक है। ए का मतलब प्रथम पद हुआ, प्रथम मतलब पहला हुआ। अगेन पहला पद कौन है, 3 है, 3 लिख लिए। डी कौन है इसमें, भैया डी का मतलब होता है सारवंतर, हाँ सारवंतर होता है, हाँ जी, सारवंतर का मतलब क्या हुआ, इस सब का अंतर, कोई भी 2 टर्म लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और एक बात ध्यान में लेकिन रखना है आपको, हमेशा दूसरे टर्म में पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते, अर्थात 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाने वाला। पूरा बनाना है खुद से, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है पद, होता है पदों की संख्या, ठीक है। कितना पद है वो हम लोग इसमें जाने, कितना पद है इसमें, भैया कितना टर्म है, इसमें टर्म है टोटल 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 टर्म है, इसमें 4 पद है, ठीक है। इसमें टोटल कितना पद है, 4 पद है। अच्छा ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ, एनवा टर्म, एनवा पद क्या हुआ, एन का मतलब जो यहाँ पर रहेगा उसको हम लोग एनवा टर्म कहेंगे। अगर A6 रहेगा तो 6वां टर्म, ठीक है। अगर A9 रहेगा तो 9वां टर्म, A2 रहेगा तो दूसरा टर्म, दूसरा पद आधा इंग्लिश आधा हिंदी, परेशान मत होना। देखो यहाँ पर एन का मतलब एनवा टर्म, एनवा पद हो गया, हाँ भैया एनवा पद हो गया। अच्छा ये बात है, एनवा पद, ठीक है। इसका एनवा पद का मतलब है जो लास्ट में जाएगा आपका, लास्ट में 9 है ना, तो एन यहाँ पर, अच्छा छोड़ो ना, एनवा पद बस इतना लिखो, वैसे ये बराबर 9 होने वाला, ठीक। अभी तत्काल नहीं लिखेंगे। एल का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कौन है इसमें अंतिम पद आपका 9 है, ठीक है। और चलो इसमें देखते हैं, इसको आपको बनाना उसी प्रकार, इसको जल्दी से बनाओगे और दिखाओगे क्या सही है क्या गलत है वो बताना है, ठीक है। जल्दी से बताओगे। ऐसा का मतलब यहाँ आप अभी लिखोगे नहीं, सिर्फ ये लिख देना एन पदों का योग। एन पदों का योग का मतलब क्या हुआ वो बाद में देखा जाएगा, पहले इतना लिखो, ठीक है। 2 और क्वेश्चन देंगे, उसके उसको 2 नहीं 1 और क्वेश्चन देंगे, उसको अपने मन से बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, फिर हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी देखो, आप इसको बनाओ, बन गया होगा। बनाने के बाद तब आपको आगे बढ़ना है, इस बात को समझना है आपको। ओके भैया हम आपकी बातें समझ रहे हैं, ठीक। यहाँ देखो, मेरे ख्याल से आप हर एक चीज समझ पा रहे हो। अगेन यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 12 है, अगेन 14 है, ये आपको एपी दे रहे हैं, बस 1 और क्वेश्चन ये आप बनाओगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका 16 है, फिर आपका 18 है, 20 है, इतना ही टर्म है। इसमें बताना है ए डी एन ए एन एल एस एन, जल्दी बताओ,
ठीक है, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। आगे देखते हैं। आगे बस इतना ही समझना है आपको। ये समझने के बाद सेकंड चीज आपको अच्छी तरीके से ये समझना है A6 क्या होता, A5 क्या होता, A3, A2, ऐसा कहीं पर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अभी तुरंत आपको हम सिखाए थे AN का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो रहेगा N के मतलब A के नीचे में जो रहेगा Nवां पद बोलेंगे इसको हम लोग। AN का मतलब क्या हुआ, अभी तुरंत सीखे हम लोग Nवां पद। अभी सीखे ना हम लोग, भैया दिमाग के ऊपर से निकल रहा है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट के लिए आपको और कंसंट्रेट करना है, फिर तो छुट्टी ही होने वाला। देखो यहाँ पर A6 का मतलब क्या हुआ, A6 का मतलब हुआ यहाँ पर 6वां पद, ठीक है। 6वां जो पद होने वाला वो मेरा A6 कहलाने वाला। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर कोई टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे लिखते हैं AP बराबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, यहाँ पर कोई टर्म लिखे, हम बोलेंगे इसका दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद मतलब गिनते हैं, पहला पद दूसरा पद 4 है ना, मतलब यहाँ पर इसका दूसरा पद क्या होने वाला, यहाँ पर 4 होने वाला, ठीक है, ये समझ रहे हो। हम बोलेंगे इस AP में चौथा पद क्या होने वाला, तो चौथा पद काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर 8 होने वाला, 8 होने वाला, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इस AP में सातवां पद क्या होगा, हम लोग काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 14 होने वाला, इसका सातवां पद मेरा 14 होने वाला, हम लोग ये काउंट करने वाले। इस AP में मेरा पांचवा पद क्या होगा वो देखेंगे। पांचवा पद क्या होगा उसको देख लेते हैं। पांचवा पद तुरंत देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 10 होने वाला, यहाँ पर 10 लिख लिए। अब जो है, जो अब सिखाने वाले वो आपके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो सीख लोगे भला हो जाएगा। वो क्या समझना है, A6 को अब हम लोग लिखने वाले, क्या लिखने वाले, A6 को हम लोग लिख सकते हैं, A में 6 से 1 कम क्या होता है, 5 होता है। A में जोड़ना है 5D को, वो मेरा A6 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको सीख जाओगे समझ लो आप जो है आधी जंग जीत चुके हो, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग A5 बोल रहे हैं, A5 का मतलब क्या हुआ वो समझना है। A5 का मतलब हुआ A में हम लोग को जोड़ना है 5 से 1 कम, 5 से 1 कम 4 होता है, अर्थात 4D को ऐड कर देंगे, मेरा वो A5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ A3 है, A3 का मतलब क्या हुआ, A में हम लोग को जोड़ना है 3 से 1 कम क्या होगा, 2 होगा, 2D को जोड़ देंगे तो वो मेरा A3 के बराबर होने वाला। A2 का मतलब क्या हुआ, A में हम लोग को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, 2 से 1 कम क्या होगा, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 गुना D सिर्फ D कहलाएगा, A प्लस D बोल सकते। A4 का मतलब क्या हुआ, A में हम लोग को जोड़ना है 3D। अगर ये सीख जाओगे समझना काफी कुछ सीख गए हो, ठीक। जल्दी अगर सीख गए हो, हम जो यहाँ लिख रहे हैं सबका वैल्यू आपको लिखना है, जल्दी से लिख के दिखाओगे तो क्या सही लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो वो जानना चाहेंगे। A8 का वैल्यू क्या होगा, A9 का वैल्यू क्या होगा, A10 का वैल्यू, A11, A12, A13, A14, A15, चलिए यहाँ तक लिख के दिखाओ, सबका वैल्यू लिख के दिखाओ। अगर जान गए हो तो अच्छी बात है। हमेशा ध्यान में रखना जो यहाँ 6 है, 6 से 1 कम 5 लेना है, अर्थात A प्लस 5D। यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 से 1 कम 4 लेना है, A प्लस 4D। इस सब का वैल्यू लिख के दिखाओ। अगर सब सही सब बन गया ना अच्छी बात है, गलत भी बना तो कोई बात नहीं, जल्दी बनाओ। यहाँ तक बन गया होगा, बहुत अच्छे बन गया होगा। यहाँ देखना है आपको, समझना है आपको। A8 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 7D। A9 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 8D। जो यहाँ 9 है उससे 1 कम लेना है, अपने से पहले बनाना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अपने से पहले बनाओ उसके बाद कुछ करना है। A10 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 9D। A11 का मतलब A प्लस 10D। A12 का मतलब A प्लस 11D। A13 A प्लस 12D। A14 A प्लस 13D। A15 A प्लस 14D। जल्दी यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। कुछ और दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझोगे अच्छे तरीके से। इसको आप बनाओगे तो इसको हम मिलाने वाले नहीं है, ठीक है। A16 बनाओगे क्या होगा, A17, A18, A19, A20, A21, A22, 25 तो जाएंगे हम लोग, 23, A24, A25। जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, ठीक है, बन ही गया होगा। अगेन उसके बाद ये बनाने के बाद ये हेडिंग डालोगे यहाँ पर, इसको जल्दी बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस कुछ और सीखेंगे फिर छोड़ देंगे आज आपको, ठीक है। जल्दी से हो गया, जल्दी बताओ भैया जी, हो चुका है, जल्दी करो, हो गया, अरे हुआ, जल्दी करना है, ठीक है। हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक। अब देखो कैसे बनाना है वो समझना है। कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर बंद करेंगे, ओके। देखो यहाँ पर क्या करना है वो समझना है। अगर आपको दिया हुआ A बराबर 5 दिया हुआ है, D बराबर 7 दिया हुआ है, तो बताना है आपको, क्या बताना है, तो बताना है आपको पहला क्वेश्चन, चलो तो आपको बताना है A6 का, यहाँ सॉल्यूशन कर दें क्या,
देन क्वेश्चन पे लिखो, देन आपको बताना है A6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, फिर A3 का वैल्यू क्या होगा, A5 का वैल्यू क्या होगा, A9 का वैल्यू क्या होगा, इस चारों वैल्यू निकालना है। देखो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। A6 का वैल्यू पहले एक का प्रयास करोगे क्या, जैसे यहाँ एक सीख लो, यहाँ पर A6 का वैल्यू निकालेंगे ना, हाँ A6 का वैल्यू निकालेंगे। A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D। अगेन यहाँ पर A का वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिए, D का वैल्यू 7 है, यहाँ 7 पुट कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो गया, मेरा 40 हो गया। बस इसी प्रकार A3 का वैल्यू निकालना है, A3 का वैल्यू, A5 का वैल्यू। एक बार आप प्रयास कर लो, जल्दी प्रयास करो। हो गया होगा प्रयास, प्रयास हुआ, बिल्कुल प्रयास हो गया होगा। इसको कर जल्दी करो, मजाक नहीं करना है ना, मजाक नहीं करते ना, मजाक नहीं करते। A3 का मान क्या होगा, A+2D होगा, A का वैल्यू पुट करेंगे और D का वैल्यू पुट करेंगे। A5 का मतलब क्या होगा, A+4D होगा, A का वैल्यू और D का वैल्यू पुट करना है। A9 का मतलब क्या होगा, A+8D, A का वैल्यू और D का वैल्यू पुट करना है। आराम से बनाना है, क्या ही समस्या होगा, कौन रोक लेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा। अगेन इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन घर से बना के लाओगे, बस कछुआ ना करना है, ठीक है। फिर उसके बाद खत्म 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 कहानी। इतना सीख गए हम लोग, काफी हो गया। अगले दिन फिर और कुछ सीखने वाले, 2-3 क्लास करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, इस बात को समझ के चलना, क्योंकि हमें अब मेरा टारगेट कुछ और है। 100 में 100 नहीं बनाना है, 2 महीने का समय है। पहले हम लोग इस 1 महीने में हर एक चैप्टर, हर एक जितना भी चैप्टर है ना, सब में आपको उतना सिखा देंगे कि चैप्टर को समझ लोगे आप, और उससे जो भी क्वेश्चन आएगा और बनाओगे, हल्का हल्का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। जो टफ लेवल का क्वेश्चन होगा वो नहीं बनने वाला, वो समझ के चलना। उसको सीखने के लिए आपको और मेहनत करना होगा, ये समझना है आपको। अगेन मैं झूठ नहीं, मुझे झूठ बोलना पसंद ही नहीं है। मैं पहली बात बताता हूँ, जो सही है मैं वो बोलूँगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पढ़ना होगा, मैं पढ़ाने के लिए आपको और मेहनत करना होगा, ठीक है। तो मेहनत आपको ही करना होगा, हमें नहीं करना है मेहनत। हमें क्या मेहनत करते, यहाँ आते हैं, बोल दिए, काम खत्म, फिर आपको ही मेहनत करना होगा ना भैया, मेहनत थोड़ी ही करते। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, A का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 है और तो D का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो बताना है आपको A9 क्या होगा, A11 क्या होगा, A13 क्या होगा और A1 क्या होगा। देखते हैं A1 कैसे बनाते हो। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये बन गया समझना, आप हमसे पहले भी जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ काफ़ी कुछ सीख चुके हो। देखो वो क्या, अगर A+9D = 5 दिया हुआ है और A+8D = A+8D = 12 दिया हुआ है। बताना है इसमें A का वैल्यू क्या होगा और D का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। अगर ये सीख जाओगे बन गया तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल सीखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लोगे ना, इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म रहना आप, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने सीखना है, इस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को अगर सॉल्व करने आता है तो वो आपके लिए और बेहतर है। जल्दी इसको सीखोगे, समझोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आपको। यहाँ तक कंप्लीट करना, आज इतना ही रखते हैं हम लोग का। मैंने बताया था ना, आधे घंटे की तरह क्लास आपका नहीं होने वाला, उससे कम ही होने वाला। बस आपको डेली जितना सिखाएंगे और उतना काम कंप्लीट करना है। अब बताओ आपका होमवर्क क्या रहने वाला मैथ में, वो भी सीख लो आप। होमवर्क क्या होने वाला समझना है। होमवर्क ये रहने वाला आपका, शोरगुल से परेशान, कल भी देख लेते हैं। कल भी अगर शोरगुल से डिस्टर्ब मत होना आप, बस ठीक है। आधे घंटे किसी तरह झेल लेना, ठीक। और जो सिखा रहे हैं उसको सीख लेना, शोरगुल से परेशान मत होना। वैसे परेशानी तो होता ही होगा। होमवर्क देखो, होमवर्क में क्या करना है समझना, जो समझाएंगे उसको समझना है। पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक आप परचेज करोगे, फिलहाल क्वेश्चन बैंक से आपको होमवर्क नहीं देंगे, क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना, ठीक है। अब समय कम है, क्वेश्चन बैंक परचेज करो। सुनो एक बात, आपको क्या करना है, जितना इससे पहले आपको सर बताए हैं उसमें से प्रयास करना, जो बनेगा, जितना बनेगा, कम से कम कोटा पूरा नहीं करना है, बनाने का प्रयास करना है। कम से कम 5 क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा उससे भी कम बना सकते हो, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितना हो अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है भैया। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जितना हो सके उतना, कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर समय नहीं बचेगा तो एक बार ध्यान में रखना, याद करना है कंफर्म, याद नहीं होगा तो बहुत हम नाराज होंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन की संख्या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं पहले, पढ़ाने के बाद फिर हम आप पे बोलेंगे, हाँ आपको थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे, अच्छे से बना। अभी मैंने आपको पूरा मैथ अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, इसलिए हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, इससे 7 क्वेश्चन बनाना है। मुझे पता नहीं है कि आपको अभी कहाँ तक आपका क्लियर है, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। जब हम पढ़ा देंगे ना 1 महीने 2 महीने, तब हमें पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर हो, तब हम आपको वर्क दे सकते हैं। तत्काल आप 5 क्वेश्चन बनाओगे मैथ में, ठीक है। बाकी याद करना है 15 से 20 लाइन, 25 लाइन डेली आपको, 25 भाई साहब
15 लाइन बहुत हो गया, ठीक है, इतना ही करना होगा। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, चल।